today we are just going to study the second chapter of geography, latitudes, longitudes and time. And in this chapter we will discuss about globe, parallel of latitudes and heat zones of the earth, meridian of longitudes as well as longitude and time. So firstly we will talk about globe. You know what is a globe? As you have already studied in your previous classes that globe is a small model of the earth. Globe जो होता है एक small model of the earth होता है, लेकिन ग्लोब के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिनको मैं आपको बताऊंगा। ये जो ब्लैक कलर आप देख रहे हो इसे इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर एक ऐसा लाइन होता है जो अर्थ को बराबर दो हिस्सों में बांट देता है and each part becomes hemisphere. This one is called northern hemisphere and then this one is called southern hemisphere. Okay, you know earth is tilted at the angle of 23 integer 1/2 degree. अर्थ जो है ये अर्थ का एक्सिस है, एक ऐसा इमेजिनरी लाइन है, रॉड है जिस पे अर्थ रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज। ओके, और इसका जो टिल्टिंग का एंगल जो है वो है ऑलमोस्ट 23 डिग्री। ओके, देयरआफ्टर ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है। अर्थ का भी दो पोल होता है, डाइपोल्स होता है, ऊपर का नॉर्थ पोल नीचे का साउथ पोल। ठीक है, और ये जो है ये फ्रेम है जो कि ग्लोब का फ्रेम होता है। ओके, राइट नाउ दिस ग्लोब इज इन inclined position. You know why this globe is in inclined position? Because ये जो ग्लोब है, अर्थ है 23.5 डिग्री पे क्या होता है, टिल्टेड होता है, जिसकी वजह से सीजन्स में क्या होते हैं, बदलाव होते हैं। वो आगे चल के आप पहले भी पढ़ा था आपने और आगे चल के भी आप पढ़ेंगे। So students, now we'll talk about the word globe. We also discussed something about the globe. Now we'll discuss again about the globe. The globe is a word that is derived from Latin word globus. Globus का मतलब होता है राउंड बॉडी। आप देख सकते हो फिगर में, ये एक स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ है। कैसे अर्थ रोटेट्स करता है एंटी क्लॉकवाइज। ऑलमोस्ट जितने सारे प्लैनेट्स हैं लगभग सभी प्लैनेट्स एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट करते हैं, और अर्थ का जो दो मूवमेंट है रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में क्या फर्क होता है आपको मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आप, ये घड़ी है, ठीक है, घड़ी में ये 12 बजेगा, 6 बजेगा, 3 बजेगा, तो जो घड़ी की दिशा में मूवमेंट हो उसे क्लॉकवाइज बोलते हैं, और जो घड़ी के विपरीत दिशा में मूवमेंट हो उसे एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। जैसे कि अर्थ अभी आप देख सकते हैं फिगर में रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ओके, सो ग्लोबस का मतलब होता है एक राउंड बॉडी या फिर स्फीयर। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा ग्लोब पे लैटिट्यूड्स होता है और लॉन्गिट्यूड्स होता है, जिसकी वजह से ग्रिड बनता है, और इसे ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं, जहां पे इंटर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, तो ग्लोब और ग्लोब के पार्ट्स को समझे। अब समझते हैं कि ग्लोब का यूजेस क्या है। ठीक है, आप एक बार फिर से देख लें कि अर्थ का रोटेशन कैसे होता है। ये एक्सिस है और एक्सिस पे कैसे अर्थ टिल्टेड है और कैसे रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज। अब बात करेंगे यूजेस ऑफ ग्लोब की। तो ग्लोब जो है रिप्रेजेंट्स करता है क्या, ट्रू शेप एंड एक्सियल टिल्ट ऑफ द अर्थ। जैसा कि आपने फिगर में देखा कि ग्लोब जो है अर्थ का जो एक्यूरेट शेप है उसको रिप्रेजेंट करता है, और कैसे अर्थ झुका हुआ है, कितने डिग्री पे झुका हुआ है इसको भी बताता है। अर्थ का शेप, साइज, डायरेक्शन, लोकेशन, डिस्टेंस सब कुछ ग्लोब पे हम देख सकते हैं। ठीक है, बिना तोड़ मरोड़ के। ओके स्टूडेंट्स, उसके अलावा द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स टुगेदर हेल्प अस टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ। ये देखिए, जैसे कि ये आपका अगर ग्लोब है, ये इक्वेटर है, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट इक्वेटर्स हैं। इसके अलावा ये आपका क्या है,
ये आपका मेरिडियंस है जिसको आप लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। तो ये जो ग्रिड बनता है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ पर अगर कोई भी व्यक्ति हो, ये अर्थ के हर एक पार्ट पे ये सारे इमेजिनरी लाइंस हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ भी खड़ा हो तो यहाँ पे भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, जिसको ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। इससे मालूम चलता है कि यहाँ पे टाइम क्या होता है और यहाँ पे व्यक्ति जो है किस जगह से कितने डिस्टेंस की दूरी पे है। 2 अगर लैटिट्यूड्स है तो लगातार 2 लैटिट्यूड्स के बीच की जो दूरी होती है ऑलमोस्ट 111 किलोमीटर होती है, और लगातार जो 2 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं 4 और 6 मिनट्स के आसपास उनका क्या होता है, इंटरवल होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो लैटिट्यूड्स क्या है, सर्कल्स है। मैं आपको आगे फिगर में बताऊंगा कि लैटिट्यूड सर्कल्स होते हैं और लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं सेमी सर्कल्स होते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे एक्सिस की बात करेंगे। मैंने आपको बताया कि अर्थ जो है रोटेट करता है, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो, अर्थ रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ओके, ये इक्वेटर है और ये एक्सिस है इसका। ओके, तो एक्सिस क्या होता है, इट्स एन इमेजिनरी लाइन अबाउट विच अ बॉडी और अ ग्लोब रोटेट्स। यानी अर्थ रोटेट करता है या फिर ग्लोब रोटेट कर रहा है, एक ऐसा इमेजिनरी रॉड है या फिर लाइन है जिसपे अर्थ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। ये टिल्टेड होता है, परपेंडिकुलर नहीं होता है। परपेंडिकुलर का मतलब हो गया सीधे 90 डिग्री के एंगल सरफेस के साथ हो रहा है जो लाइन, उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। लेकिन ये टिल्टेड है यानी झुका हुआ है, इंक्लाइंड है। ठीक है, तो और भी एक्सिस के बारे में आपको जानकारी मिल सकती है, आप अपने बुक में देख सकते हैं। ओके, शॉर्टली मैंने आपको बताया कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री झुका हुआ है और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। इस मूवमेंट को रोटेशन बोलते हैं। अब आगे चलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक लाइन से जो कि सर्कल से खींचे गए हैं अर्थ पर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सर्कल है, तो एक्चुअली में इक्वेटर जो है, इक्वेटर यहाँ पर है, बीच में है 0 डिग्री पर। इक्वेटर जो है अर्थ के बीचों बीच है 0 डिग्री पर। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ग्रेट सर्कल बोलते हैं। क्योंकि ये देखने में अभी तो आपको एक स्ट्रेट लाइन लग रहा होगा, लेकिन जब आप एक बॉल को लेकर चारों तरफ एक राउंड कीजिएगा बीच में, तो आपको क्या मिलेगा, ग्रेट सर्कल मिलेगा, जो कि ये अर्थ का सरकमफ्रेंस निकालने में हमारी सहायता करता है। और अर्थ का सरकमफ्रेंस जो होता है वो 40,000 किलोमीटर होता है। ये फैक्ट आपको जानना होगा। तो द लाइंस अलाइंड ईस्ट वेस्ट, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक जो सर्कल खींचा गया होता है उसको पैरेलल्स बोलते हैं, या फिर इसको लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स भी बोलते हैं, या फिर पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स भी बोलते हैं। एक्चुअली दीज आर सर्कल्स। ये क्या होते हैं, सर्कल्स होते हैं। आप देख सकते हैं ये एक लैटिट्यूड है, इसका एक छोटा सा पार्ट स्ट्रेट लाइन की तरह में दिखाई देता है। ठीक है, आप जब लैटिट्यूड शो करते हैं तो आप ये स्ट्रेट लाइन भी शो कर सकते हो या फिर थोड़ा कर्व लाइन भी शो करते हो। इक्वेटर हमेशा स्ट्रेट शो करते हैं, क्यों, क्योंकि इक्वेटर भी एक ग्रेट सर्कल है। सारे सर्कल्स है लेकिन स्मॉल सर्कल्स होते हैं, लेकिन इक्वेटर जो होता है वो ग्रेट सर्कल्स होता है, सबसे बड़ा सर्कल्स होता है जो कि 0 डिग्री पे होता है। ओके, और यही जब नॉर्थ पोल पे आ जाता है ये आपका लैटिट्यूड सर्कल, तो एक पॉइंट बन जाता है, और साउथ पोल पे भी आता है तो पॉइंट बन जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड हमारी कैसे मदद करते हैं, लैटिट्यूड हमारी मदद करते हैं, पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड के बारे में आपको बता रहा हूं। लैटिट्यूड्स आर ऑलवेज पैरेलल टू वन अनदर। मैंने आपको बताया लैटिट्यूड जो होते हैं एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। एंड अ लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस मेजर्स द डिस्टेंस ऑफ द प्लेस फ्रॉम द नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। ठीक है, लैटिट्यूड का इस्तेमाल डिस्टेंस के लिए किया जाता है, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, you know each parallel of latitude is a circular line from the east to west direction। जितने भी सारे लैटिट्यूड्स होते हैं वो सर्कल्स होते हैं, जैसे कि एक रेड कलर से यहाँ मार्क किया गया है, आप देख सकते हो। और ये नॉर्थ है, इधर में नॉर्थ, और ये साउथ है, और ये वेस्ट है, और ये ईस्ट होता है। ठीक है, तो ये
मैंने जैसे आपको बताया उस डायरेक्शन में क्या करते हैं, चलते हैं। ओके, सो ऑल पैरेलल्स आर स्मॉल सर्कल्स, जितने भी लैटिट्यूड्स होते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स वो छोटे छोटे सर्कल्स होते हैं, एक्सेप्ट इक्वेटर जो 0 डिग्री पे होता है, इक्वेटर सबसे बड़ा सर्कल होता है। अब स्टूडेंट्स बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड की। ठीक है, पहले तो आप देख लो ये जो लैटिट्यूड लेटा हुआ लाइन जो भी ड्रॉ किया गया है, जो कि सर्कल से आप देख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे एक पॉइंट हो जाता है, इसी को लैटिट्यूड बोलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं जिसके बारे में आपको मैं बता दे रहा हूं। ये 0 डिग्री पे जो लैटिट्यूड होता है जिसको ग्रेट सर्कल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रेट सर्कल के नाम से जानते हैं इसे। इसको इक्वेटर भी कहते हैं। इक्वेटर एक ऐसा इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। फिर आप 37 डिग्री नॉर्थ डिग्री में जाओगे, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाओगे 23.5 डिग्री, तो ये आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिलेगा। ठीक इसके ऊपर जाओगे 66.5 डिग्री नॉर्थ में तो आपको आर्कटिक सर्कल मिलेगा। इसके अलावा आप साउदर्न हेमिस्फीयर में आओ 23.5 डिग्री साउथ में जाओगे तो आपको मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये 66.5 डिग्री साउथ में जाओ तो आपको क्या मिलेगा, अंटार्कटिक सर्कल मिलेगा। ये मेजर और इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं, इनका नाम आपको याद करके रखना होगा और इसे ड्रॉ करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना भी पड़ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे हीट जोन्स की, यानी हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। नाउ स्टूडेंट्स विल टॉक अबाउट हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। तो अर्थ का जो हीट जोन्स है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है, मेनली 3 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका टॉरिड जोन, दूसरा होता है आपका टेम्परेट जोन, और थर्ड वन होता है फ्रिजिड जोन। ओके, सो विल डिस्कस अबाउट इट। अब मैं आपको थोड़ा मैं बता दूं इसका पोजीशन क्या है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था और क्लास 5 में अभी पढ़े होंगे, सन का जो पोजीशन होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक होता है, जिसको समर सोल्स्टिस और विंटर सोल्स्टिस बोलते हैं। सितंबर और जून के महीने में, दिसंबर और जून के महीने में ये होता है। और इसी समय क्या होता है कि सन का जो पोजीशन होता है 2 बार इक्वेटर पे होता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्प्रिंग, इसको क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑटम वाला इक्विनॉक्स बोलते हैं। इक्विनॉक्स का मतलब होता है इक्वल डे टाइम ऑन द अर्थ। तो इट हैपेंस 2 टाइम्स इन अ ईयर ऑन द अर्थ, कि जब सन का पोजीशन जो होता है इक्वेटर के ठीक ऊपर होता है, और उस इंसिडेंट को इक्विनॉक्स के नाम से जानते हैं। एंड इट टेक्स प्लेस, दिस इंसिडेंट्स टेक प्लेस in the month of March and September, as you have already studied about this. So सन का पोजीशन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक होता है। तो जनरली कोई भी बता सकता है कि यहाँ पे काफी गर्मी पड़ती होगी। तो आप ये ऑरेंज कलर से जो आप पार्ट देख रहे हो कलर, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का पोजीशन क्या होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ। ये जो पोजीशन होता है, ये जो एरिया होता है, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, टॉरिड बेल्ट या टॉरिड जोन बोलते हैं। नॉर्थ वाले पार्ट को नॉर्दर्न टॉरिड जोन बोल सकते हो आप, और साउथ वाले को आप क्या बोल सकते हो, साउथ टॉरिड जोन या साउदर्न टॉरिड जोन। अब सन जब इधर में, ये जो आप ग्रीन कलर का एरिया देख रहे हो, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल तक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर अंटार्कटिक सर्कल तक है। ये जो ग्रीन जोन आप देख रहे हो, इसमें गर्मी भी होती है, इसमें ठंड भी होता है। इसको टेम्परेट जोन बोलते हैं। ऊपर वाले को नॉर्थ टेम्परेट जोन और नीचे वाले को साउथ टेम्परेट जोन बोलते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, जब सन इधर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ, तो इधर में गर्मी होती है और इधर में ठंड पड़ता है। लेकिन जब सन का पोजीशन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे हो जाता है, तब इधर गर्मी पड़ती है, इधर ठंड पड़ता है। तो इस एरिया को टेम्परेट जोन बोलते हैं। इसको हिंदी में शीतोष्ण
कटिबंध बोलते हैं, और टॉरिड का मतलब होता है उष्ण कटिबंध। ठीक है, उष्ण का मतलब होता है गर्मी, और इसमें शीतोष्ण बोलते हैं, शीत और उष्ण, गर्मी और ठंडी दोनों मिला हुआ है इसमें, इसलिए इसको टेम्परेट जोन बोलते हैं। अब आप लास्टली ब्लू कलर का जो एरिया देखते हो, जो आर्कटिक सर्कल से लेकर नॉर्थ पोल तक है और अंटार्कटिक सर्कल से लेकर साउथ पोल तक है। इस ब्लू जोन को आप जो देख रहे हो इसे फ्रीजिंग जोन के नाम से जानते हैं, बिकॉज सन का यही पोजीशन होता है। साउदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इसके बगल वाला एरिया ठंड को भी फील करेगा, गर्मी को भी फील करेगा, लेकिन ये जो एरिया है यहाँ पे सन की जो किरणें होती है, सनलाइट होता है, काफी वीक हो जाता है। ठीक है, तो इस एरिया पे ठंडी थ्रू आउट द ईयर रहता है, इसलिए इसको फ्रीजिंग जोन बोलते हैं। और ये जो होता है अर्थ का सबसे कोल्डेस्ट पार्ट होता है। आपको मालूम होगी और ये जानकर हैरानी होगी, अंटार्कटिका में 6 मंथ का डेज और 6 मंथ का नाइट होता है। क्यों? क्योंकि जब सन इधर होगा, जब सन इधर होगा तो टोटली इधर में ब्लॉक हो जाएगा इसका। क्या ब्लॉक हो जाएगा जी? तो सनलाइट। और जब सन इधर रहेगा तो सन का लाइट इधर में ब्लॉक हो जाएगा। इसलिए पोलर रीजन में क्या होता है, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास एरिया होता है वहां पे लंबा दिन और लंबा रात होता है। और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप जान सकते हो, जैसे कि कोई कंट्री है नॉर्वे, वहां पे आप पता करो कि कोई ऐसा देश है पूरे वर्ल्ड में या अर्थ पर जहां पे रात ही ना हो या फिर जहां पे दिन ही ना हो। इसके बारे में आप गूगल कर सकते हो। सो स्टूडेंट, बेसिकली हीट जोन 3 प्रकार के होते हैं, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रीजिंग जोन। इसका भी पिक्चर आपको बना के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। थैंक यू वेरी मच।